नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को बीएसएफ स्थापना दिवस की बधाई दी है। लिखा है, समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस और बलिदान पर करता है गर्व। सीएम ने दी बीएसएफ स्थापना दिवस की बधाई। तस्वीर आपके सामने, जिन्होंने ट्वीट करके बीएसएफ स्थापना दिवस की बधाई दी है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र पर चर्चा, तारीखों के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र पर चर्चा, तारीखों के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र पर चर्चा की जाएगी, तारीखों के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र पर चर्चा के साथ साथ तारीखों के साथ और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा। उधर रोहतक के गांव मायना निवासी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अमित पंघाल को अर्जुन अवार्ड मिलने से जिले भर में खुशी का माहौल है। अमित पंघाल ने अपने पंच के दम पर विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई और विश्व में टॉप पर रहे हैं। उधर हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल ने एमबीबीएस छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात की। इस दौरान बॉन्ड पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तीसरे दौर की वार्ता हुई है और सरकार ने 2 साल पहले बॉन्ड पॉलिसी बनाई थी। बॉन्ड की राशि दूसरे सभी स्थानों की अगर बात करें तो ज्यादा रखी गई थी, ताकि डॉक्टर्स सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें। बॉन्ड पॉलिसी को भी 7 साल की जगह 5 साल तय की गई, जिसमें डॉक्टर्स को सरकारी संस्थानों में सेवाएं देनी होंगी। साथ ही 40 लाख की जगह 30 लाख की बॉन्ड पॉलिसी रखी गई। जो हरियाणा प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। वैसे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज्यादा ही रखा गया था। और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं, उनकी ज्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे, तभी हमने 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ इसमें परिवर्तन किए हैं। और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें
हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी वो लगभग 40-50 हजार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं तब जाकर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। उधर रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने विद्यार्थियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें समर्थन दिया और सदन में आवाज उठाने का आश्वासन भी रखा। 1 महीने से जारी आंदोलन के बाद 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई हल नहीं निकला है। न तो सरकार झुकने को राजी है और न ही छात्र। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रोहतक पीजीआई में पहुंचने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर आयुष्मान योजना की तरह हरियाणा सरकार ने भी चिरायु योजना शुरू की है, जिसके तहत आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। लेकिन सीएससी सेंटर चिरायु योजना की बजाय आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर लोगों को दे रहे हैं, जो पूरी तरह अमान्य है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने एक पीसी में दी। आपको बता दें कि हरियाणा में आयुष्मान योजना की तर्ज पर चिरायु योजना चलाई गई है, जिसके तहत इस योजना में भी आयुष्मान जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन यह सुविधाएं सिर्फ हरियाणा के इम्पेनल्ड अस्पतालों और पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई सेक्टर 32 अस्पतालों में ही मिल सकेगी। इसकी जानकारी अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने देते हुए बताया कि इसको लेकर गलत जानकारी दी जा रही है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह चिरायु योजना है, लेकिन लाभ आयुष्मान की तरह ही दिया जाएगा। कुछ सीएससी सेंटर आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, जो पूरी तरह अमान्य हैं। इससे पहले जिनके आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने थे वो ठीक है, लेकिन अब बन रहे कार्ड चिरायु योजना वाले ही मान्य रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई सीएससी सेंटर कार्ड बनाने के लिए पैसे लेता है तो वो गलत है। सरकार के सीधे आदेश हैं कि इसके लिए लोगों से पैसे ना लिए जाएं। के चैनल के माध्यम से हम जनसाधारण को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आपको और आपके सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको सबको पता है कि हरियाणा में चिरायु योजना के नाम से जो है वो एक योजना शुरू की गई है, जिसमें अंत्योदय परिवार जिनकी सैलरी एक वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको आयुष्मान भारत का सारा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो अब जो कार्ड बनाए जा रहे हैं मान्य हैं। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना, जो कि जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको इस योजना का पूर्णतः लाभ मिलेगा। तो हरियाणा सरकार की चिरायु योजना के तहत जो अब कार्ड बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत की तर्ज पर ये योजना है और वो कार्ड जो है मान्य है। तो आयुष्मान भारत की तर्ज पर योजना और साथ ही साथ जो कार्ड अब बनाए जा रहे हैं वो मान्य है।
तो आयुष्मान भारत की तर्ज पर ये योजना है, जो कि अभी आपने सुना भी कि किस तरीके से जो है जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों को इस योजना का पूर्णतः लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना के तहत जो कार्ड अब बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत की तर्ज पर ये योजना, जिसके तहत जो कार्ड अब लोगों को दिए जा रहे हैं वो मान्य होंगे, और साथ ही साथ ये योजना जो कि आयुष्मान भारत की तर्ज पर है, और इसका लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। उधर फतेहाबाद में किसानों ने मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जहां अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से उनके शहीदी स्मारक की ज्योति से मशाल लेकर चले थे, जिसके बाद देर रात फतेहाबाद पहुंचे। 28 नवंबर हुसैनीवाला पंजाब से शुरू हुई किसान मशाल यात्रा 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। बता दें कि हरियाणा के कई जिलों से होते हुए मशाल यात्रा निकाली जाएगी। किसानों की मुख्य मांगे हैं एमएसपी पर फसल खरीदी की गारंटी, 2022 में पारित होने जा रहा बिजली का कानून वापसी, और किसान मजदूरों को कर्ज मुक्त करे। किसानों को कृषि के लिए बिना टैक्स के डीजल दें। लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करें और दोषियों को सजा दें। पगड़ी संभाल जटा किसान संघर्ष समिति हरियाणा से मनदीप नथवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे टिकरी बॉर्डर पर 10 तारीख को महापंचायत करेंगे, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। नमस्कार, हर खबर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से पीछे की अगर मैं बात करूं तो यही सर्दियों के दिन थे जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और अपनी मांगों को लेकर के टिकरी बॉर्डर पर जो है भारी संख्या में किसान जो है हर राज्य के पहुंचे थे, और काफी लंबे अरसे तक जो है टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना चला था। वही सर्दियों की रातें फिर शुरू होने जा रही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो इस समय फतेहाबाद के अंदर जो है जगती मशाल लेकर के फिरोजपुर पंजाब से ये काफिला किसानों का चला है, और ये हर गांव को कवर करता हुआ ये जो है टिकरी बॉर्डर पहुंचेगा। मनदीप नथवान मेरे साथ हैं इसमें। किसानों की अगर बात करूं, पगड़ी संभाल जट्टा से जो है मनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? फिरोजपुर पंजाब से आप चले हैं, और क्या क्या मांगे हैं दर्शकों की जानकारी के लिए? ये मशाल हुसैनीवाला जो जहां भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां उनका शहीदी स्मारक है, वहां से जो ज्योति जल रही है वहां से ये मशाल शुरू की गई है। ये मशाल पंजाब से होती हुई हरियाणा के अंदर प्रवेश की आज। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 दिसंबर को होने वाली रैली का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी का स्थापना दिवस समारोह ऐतिहासिक होगा, और वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 9 तारीख को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी बनाया जा रहा है। आज गुड़गांव के अंदर जिले के सभी साथियों को उसके लिए आमंत्रित भी किया है, जिम्मेवारी भी लगाई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी भिवानी पहुंचकर पार्टी के 5वां स्थापना दिवस को ताकत देने का काम करें। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये दर्शाएं कि उनका संगठन, उनका पौधा आज फल देने वाला पेड़ बन चुका है, और यही इसी प्रकार से साथी मेहनत कर प्रदेश में संगठन को और नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम नरेंद्र मोदी के रावण कहने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि रावण को तो श्री राम जी ने युगों पहले मार दिया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लगता है कि कांग्रेस ने अपने अंदर रावण को छुपा रखा है, तभी उसका असर कांग्रेस में समय समय पर देखने को मिलता रहता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा के बयान की वो जम्मू कश्मीर को बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जम्मू कश्मीर तो पहले से ही भारत का था, और
भारत का ही रहेगा। कश्मीर में धारा 370 को भी खत्म कर दिया गया है। अब जिस प्रकार से देश के बाकी राज्य हैं, उसी तरीके से कश्मीर भी भारत का अंग बन चुका है। केजरीवाल के गुजरात में भी पंजाब की किस तरह से राशन और बिजली मुफ्त देने के बयान पर उन्होंने कहा कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि मुफ्तवाद से देश को कंगाल किया जा रहा है और ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। ही भारत का था ही भारत का। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी की गलती से उस समय के लिए हमारा होता हुआ भी हमारे से अलग हो गया था। अब उस गलती को देश प्रेमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधार दिया है। कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया है। अब जिस प्रकार से इस देश के बाकी प्रांत हैं, उसी प्रकार से कश्मीर भी बन चुका है। अब मुफ्ती मोहम्मद को नजर आता है। उधर हरियाणा सरकार लगातार कार्यरत है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जूही फीडर और साथ लगते जलाशय के पुनर्निर्माण और क्षमता बढ़ाने के कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों का समान विकास करा रही है। सरकार कोल्ड स्टोरेज, फीड मिल और बड़ी परियोजनाओं पर किसानों को करोड़ों रुपए का अनुदान दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ईमानदार आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने 90 की 90 विधानसभा में समान विकास कार्य कराया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने 44,000 नंबर बुर्जी तक 30 करोड़ में पुनर्निर्माण करवाया। तो वहीं 7 करोड़ रुपए की लागत से इसमें पानी कैसे पहुंचाया जाए। पानी आपको पता है कि हरियाणा में पानी की कमी है और ये इलाका ज्यादातर खारे पानी का है। मुख्यमंत्री जी ने मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया किसी चीज पर तो वो बिजली और पानी। आपके सामने है कि 2014 से आज तक बिजली के रेट नहीं बढ़े। 80-90% गांव में 24 घंटे बिजली होगी। सभी मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि मैं बिजली 24 घंटे दूंगा, कोई कर नहीं पाता। भारत माता की, भारत माता की। कृषि मंत्री उधर हरियाणा में दुकानों पर रोज लाखों मुर्गियां कटती हैं, लेकिन अंबाला पुलिस मुर्गियां मारने पर एफआईआर दर्ज करने लगी है। दरअसल मुर्गियों को बड़ी क्रूरता से रस्सी के साथ बांध बाइक के शिकंजे पर उल्टा लटकाया हुआ था। इसकी वजह से 51 में से 24 मुर्गियों की मौत हो गई। वहीं पंचकुला निवासी अनामिका राणा ने आरोपी बाइक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंबाला पुलिस ने आरोपी पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर अंबाला कैंट के महेश नगर में पढ़ाई के डर से 12वीं की कक्षा के छात्र ने खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार छात्र के पिता प्लम्बर का काम करता है। छात्र की मौत की खबर उसके पड़ोसियों ने फोन पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। मृत छात्र का शव अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। महेश नगर का रहने वाला। कल इसके माता पिता चले गए। कल घर पे अकेला घर पे था, 12वीं में पढ़ता था और ये पढ़ना ही चाहता था कि तो पहले यहाँ से जो हमारे बाबू सूचना मिली, कहने लगे कि छत से गिर गया है। उसके बाद इसके पिताजी के बाद पता लगी जैसे कि इसने अपनी पढ़ाई की वजह से तंग होकर पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था और इसने फांसी लिया। अभी तक तो हमारे 17 साल
कुछ भी नहीं सर जी, खुशी खुशी गया हुआ था खेलने, हमारे लिए तो खेलने गया, नहीं तो इससे ज्यादा कोई चक्कर ही नहीं है जी। अंदर पता नहीं कौन सी गम मार गई जो मेरे बच्चे ने फांसी लगा लिया। 4 साढ़े 4 बजे मेरे पास हवाई अड्डे के अंदर फोन गया कि तेरा बेटे ने फांसी ले ली। ना तो उसकी मम्मी उसके घर पे, ना कोई भी नहीं था हमारे घर में से। पड़ोसियों ने हमारे को फोन करके बुलाया। उधर गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट के इरादे से गोली चलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि मंगलवार शाम वह न्यू पालम विहार में अपने दोस्तों की ज्वेलरी शॉप में आया था। जब दोनों दोस्त दुकान बढ़ाकर जाने लगे तो मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जब बदमाश पैसों से भरा लेकर बैग भागने लगे तो मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों से बैग वापस लेने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल एक आभूषण निर्माता अपने दुकान से शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद घर के लिए चला था। एक दोस्त उसके साथ था और रास्ते में 4 लोगों ने मिलके उस पे रोक के और उससे जो आभूषण का और पैसे का बैग था वो छीनना चाहा और जब वो उसमें कामयाब नहीं रहे तो उस पे गोली चलाई और उससे गोली लगने से वो घायल हुआ। उसकी शिकायत पे हमने बजेड़ा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।